तो बेटा फॉर्मूले को सीखने के लिए एक छोटी सी तितली हम यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा याद रखना बेटा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि खाली उन्हीं हेडिंगों को लिखूंगा, ठीक है, जो हमारे कोर्स का पार्ट है। जैसे हमारी कुल मिलाकर जो हेडिंग थी वो कितनी हेडिंग है, कुल मिलाकर एक दो, देखो 1 2 3 4 5 6, ये वाली जो हेडिंग है ना, दो दूसरे एस है, ये एस हमारे कोर्स में नहीं है, इसे लेंगे भी नहीं हम क्या लेंगे, सुट्टा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसे बोलेंगे। बात क्लियर हो गई। तो देखो जरा ध्यान से देखना, पहली हेडिंग का नाम है शेयर होल्डर फंड, मतलब एस का मतलब है सुट्टा, एस का मतलब है शेयर होल्डर फंड। नहीं चाहिए, नहीं में एन, चाहिए में सी, नहीं क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी, चाहिए करंट लायबिलिटी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, बोलिए हाँ या ना। ये हेडिंग है, इसके अंदर कोड लगता है हमारा मिसिस डोल्डोस वाला, बोलो हाँ या ना, ठीक है। नहीं अगेन नहीं चाहिए में एन यानी कि नॉन करंट एसेट, और सी का मतलब क्या हो गया हमारा करंट एसेट। और ये क्या करता है बेटा, हमारी बैलेंस शीट क्या करनी चाहिए यहाँ पर मैच। क्या मेरी बात समझ में आती है आप सभी को, बोलिए हाँ या ना। ठीक है बच्चे, देखो आप पता है इसे क्या बोलते हो, इक्विटी बोलते हो, मतलब मालिकों का पैसा। इसे आप बोलते हो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, आप इसे डेट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो मेरे बेटे जी, बोलिए डेट। मैंने लिखा नहीं था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कि हम इसे डेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, डेट भी बोलते हैं, डेट, डेट्स। डेट्स का मतलब है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट, नॉन करंट लायबिलिटी, कुछ भी कह लो आप इसे। क्या मेरी बात क्लियर हुई है, नहीं हुई, आई बस में नहीं आई, चलिए ठीक है। पता है क्या है, इधर देखते ना, जब आप इन तीनों को ऐड करते हो तो दिस इज कॉल्ड टोटल लायबिलिटी। बोलो क्या है, टोटल लायबिलिटी, है ना। और जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आप इसे क्या बोलते हो, बोलो बड़ा पढ़ते, टोटल एसेट। सारे बच्चे सुनते रहे ना, फॉर्मूले बनाने सिखा रहा हूँ, टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट एंड बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर होते हैं बैलेंस शीट में। बोलिए हाँ ये ना। तो क्या, पहला फॉर्मूला हैशटैग नंबर 1, हैशटैग नंबर 1, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। बोलिए हाँ ये ना, सच बोलिए हाँ ये ना। यानी कि मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। कोई दिक्कत परेशानी है कोई दिक्कत परेशानी, बोलो हाँ ये ना। अगर मुझे बताओ इनमें से कोई भी 5 चीजें हैं, इनमें से कोई भी मुझे एक चीज निकालनी होगी, 4 चीजें मुझे गिवन हो जाए, एक चीज मुझे फाइंड करनी, नहीं कर सकता मैं फाइंड, कर सकता हूँ। और मान लो अगर क्वेश्चन ये फॉर्मूला लग रहा है और कोई भी आइटम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कोई आइटम गिवन नहीं है, सपोज मान के चलो क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, तो यानी कि आप क्या एज्यूम करोगे, करंट लायबिलिटी क्या होगी, 0। हाँ है ना, कई बार ऐसा करना पड़ेगा अपने आंसर को पूरा करने के लिए, वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या बन रही है क्वेश्चन पे, आया ही नहीं आया, बोलिए फटाफट से हाँ है ना। ठीक है, अब इधर देखना, मैं भी यहाँ पे स्पेशल गैप दे रहा हूँ, यहाँ पर सुनते हैं ना। देखो एक आपका फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, वर्किंग कैपिटल। जोर से बोलो क्या है मेरे बेटा जी, वर्किंग कैपिटल। सुनते हैं ना, वर्किंग कैपिटल, बोलो हाँ ये ना। वर्किंग कैपिटल पहले तो मीनिंग समझना, वर्किंग कैपिटल मीनिंग क्या होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है मेरे बेटा जी शॉर्ट टर्म कैपिटल। जोर से बोलो, बोलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल, बोलिए क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है डेली बेसिस वाली कैपिटल। बोलो डेली बेसिस वाली कैपिटल, डेली बेसिस, बोलो आएंगे ना। मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये होता है अपने बिजनेस को महीने में, दिन में चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, रोज पैसा चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। बोलो आइए ना। जैसे मेरा बिजनेस दिन के बेस पे नहीं चलता, मेरा बिजनेस चलता है नॉर्मली महीने के बेस पे। क्यों, क्योंकि हर महीने के बाद मुझे क्या देनी है, मेड मतलब कम वाली आंटी को पैसे देना है, मुझे अपने किराएदारों को, मकान मालिक को क्या देना है, किराया देना है, मुझे हर महीने में क्या देना है, बिजली का बिल देना है। बोलो हाँ ये ना। या पानी का, पानी वाला भैया पानी वाले का पैसा मांगेगा, बोलो हाँ ये ना। हो सकता है नॉर्मली छोटे मोटे रिपेयर मेंटेनेंस भी हो जाती हो, क्लियर नहीं है, स्टाफ की सैलरी पे करनी है, हर महीने पे करनी है ना। तो मेरी जो साइकिल घूम रही है बिजनेस की, नॉर्मली हर महीने मंथली बेसिस तो घूम रही है, तो यानी कि मुझे अपने धंधे को, क्लियर है, मंथली चलाने के पैसा चाहिए नहीं चाहिए, हाँ ये ना। दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, वर्किंग कैपिटल। आया नहीं आया, यानी कि आप सबको पता है जो भी बंदा धंधा करता है ना, अगर जैसे एग्जांपल की बात करके चलता हूँ, मान लो जैसे उज्जवल है, उज्जवल के पापा की परचूनी की दुकान है, इन्होंने पापा के अलावा दुकान के अंदर 2 लड़के रखे हुए हैं 10,000 रुपए की, हाँ ये ना। तो पापा पहले अपने लिए कमाएंगे लड़कों के लिए कमाएंगे, पहले बताओ, लड़कों के लिए, सही बात है नहीं है, मतलब पहले तो लड़कों की कमाई निकालनी है, मतलब ये क्या पापा के लिए 20,000 रुपए वर्किंग कैपिटल, इतना चाहिए पैसा,
अगर महीने भर का धंधा चलाना है तो बोलो हाँ ये ना, ये वर्किंग कैपिटल है। तो इनकी इतनी सेल करनी पड़ेगी जिससे 20,000 तो निकले, बाद में जो बचा वो अपने हो गया। ऐसे ही होता ही नहीं होता है। ये और भी खर्चे निकालने होते हैं यार, बिजली बिजली के रिपेयर मेंटेनेंस के बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं। आया या नहीं आया, ये वर्किंग कैपिटल कहलाती है। आया या नहीं आया, अब तुम दिमाग लगाओ। ये वर्किंग कैपिटल यानी ये जो लायबिलिटी मैंने बोली ना, इसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? तो करंट लायबिलिटी को कवर करने के लिए, जोर से बोलो, करंट लायबिलिटी को कवर करने के लिए जो मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। वो क्या है मेरे बेटा जी? वर्किंग कैपिटल। आया नहीं आया, मुझे बताओ पैसा आएगा कहां से? आपसे। मुझे पैसा किससे मिलेगा? आपसे। आप कौन हो मेरे? डेटर। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपसे पैसा लूंगा, फीस लूंगा। हाँ ये ना, तो इनकी करंट लायबिलिटी को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? करंट एसेट। आया? क्लियर है ये नहीं है? ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल डेली बेसिस कैपिटल, बिजनेस को चलाने के लिए। याद रखना, हम बिजनेस को लॉन्ग रन बाद में चलाते हैं, पहले शॉर्ट रन में चलाते हैं। जब कई सारे शॉर्ट रन मिलते हैं तो ऑटोमेटिक क्या बनता है? लॉन्ग रन बन जाता है। आया या नहीं आया? बोलिए हाँ या ना। पहले धंधे को ना 10 साल नहीं चलाना। कितने साल चलाना है? 1 साल। बोलो हाँ या ना। शॉर्ट रन में चलाओ, कई सारे शॉर्ट रन मिलेंगे, ऑटोमेटिक क्या बनेगा? लॉन्ग रन बनेगा। क्लियर है ये नहीं है? ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना मेरे बेटा? इसका फॉर्मूला बना करंट एसेट, शॉर्ट में लिख दूं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। याद रहेगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट ने करंट लायबिलिटी पे करने के बाद जो कैपिटल आपके बिजनेस को रूटीन बेसिस पे चलाएगी, उसे क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। आया नहीं आया? इसे आप पता क्या कह सकते हो? नेट करंट एसेट भी कह सकते हो। जोर से बोलो ना, नेट करंट एसेट भी कह सकते हो। क्या मेरी बात क्लियर हुई? बोलिए हाँ या ना। एक काम कर सकते हैं, चलो आ जाओ, अब दोबारा ऊपर आ जाओ। अगर मैं करंट लायबिलिटी को यहां से कहा ले जाऊं, उल्ली तरफ ले जाओ, उल्ली पल्ली पल्ली सॉरी पल्ली तरफ ले जाओ, तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस क्या, इसकी जगह क्या लिख सकते हो? फटाफट कि मैं ऐसा कह सकता हूं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, हाँ ये ना, इज इक्वल टू व्हाट? नॉन करंट एसेट प्लस, बेटा आया ही नहीं आया? देखो, तो यानी कि मैं ऐसा भी मतलब मैं अपनी बैलेंस शीट को एक दूसरा रूप भी दे सकता हूं। ये देखो, यानी कि मैं अपनी बैलेंस शीट को दूसरा रूप दे सकता हूं। क्या? ये देखो, मैं ये रूप दे दूं अपनी बैलेंस शीट को। बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है भाई? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? बोलो, नेट करंट एसेट। इसमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों खत्म हो चुकी है। बोलो हाँ या ना। तो जो बचा कुछ वहां आ गया। बोलिए हाँ या ना। दोनों साइड क्या होंगी? बराबर होंगी। आया या नहीं आया? जोर से बोलो बराबर। आया बच्चे? आया बच्चे? बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर तुम ये सीख गए हो तो फिर तुम एक फॉर्मूला सीखो, हैशटैग फॉर्मूला नंबर 3। क्या? फॉर्मूला नंबर 3 क्या? बोलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। जोर से बोलो, क्या फॉर्मूला है? कैपिटल एम्प्लॉयड। एक बार और बोलो, क्या है फॉर्मूला? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मैंने गुडविल निकालते वक्त पार्टनरशिप में समझा रखा है आपको ऑलरेडी। कैपिटल एम्प्लॉयड, धंधे में, बोलो, धंधे में, धंधे के लिए, याद आ रहा है? धंधे में, धंधे के लिए कितना पैसा लगा रखा है, विच इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। धंधे में, जिसमें मैंने आपको टाटा कंपनी का एग्जांपल दिया था, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तब इसे मैंने प्रूफ करा था कि धंधे में, धंधे के लिए पैसा लगा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। बोलो हाँ या ना। इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था? देखो फॉर्मूला मैंने तब भी ये लिखवाया था और अब भी ये लिखवा रहा हूँ, डेट प्लस इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी। और खुद बताओ बेटा, खुद बताओ, खुद बताओ, खुद बताओ, डेट का मैंने मीनिंग क्या बताया है? नॉन करंट, और इक्विटी का मैंने मीनिंग क्या बताया है? शेयर होल्डर फंड। बताया नहीं बताया बेटा मैंने आपको? बोलिए हाँ या ना। क्लियर है नहीं है? तो डेट का मीनिंग क्या है मेरे बेटा जी? नॉन करंट लायबिलिटी, और इक्विटी का मतलब क्या हुआ? शेयर होल्डर फंड। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है। मैं डेट को, डेट का मीनिंग आता है लॉन्ग टर्म डेट। डेट का मीनिंग लॉन्ग टर्म है। जबकि एक बात और बोलूं, एक बात और बोलूं, करंट लायबिलिटी को तुम शॉर्ट टर्म डेट भी कहते हो। लेकिन अगर कहीं वर्ड लिखा हो मिले ना, डेट डेट डेट, सिर्फ DEBT मिले, तो आप क्या मानोगे? लॉन्ग टर्म मानना, शॉर्ट टर्म नहीं मानने का, बिल्कुल नहीं मानने का। बात क्लियर होगी नहीं होगी? बोलिए हाँ यार। यानी कि इक्विटी प्लस डेट, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो बेटा मैं ऐसे कह सकता हूँ, देखो बताओ, शेयर होल्डर इक्विटी प्लस डेट। क्या मेरे फॉर्मूले ये नहीं बन गया? बोलो, बोलो ना। नॉन करंट प्लस वर्किंग कैपिटल। बोलो आया ही नहीं आया?
बोलो ना, आया नहीं आया समझ में? अभी रेड हो गई क्या फॉर्मूले? मैंने भी रेड से करने शुरू कर दिया, रेड हो गई क्या? रटने ही नहीं है फॉर्मूले, रटने ही नहीं है। आपके दिमाग में पता क्या होनी चाहिए बताऊं? गिनती की ये होनी चाहिए, ये सिर्फ ये दो, ये तुमको सिर्फ ये दिमाग में होना चाहिए कौन सी चीज की जाएगी और किसको मिला के क्या बनता है। आया? क्लियर है? बोलो हाँ ये ना। जैसे अगर इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, ये देखो मैं यहाँ लिखता हूं, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हमने क्या नाम दिया? बोलो बोलो आइए ना। अब देखो एक चीज सिखा दो तुम्हें यहाँ पर, हैशटैग फॉर्मूला नंबर 4। देखो टोटल डेट, बोलो क्या नाम है? टोटल डेट, टोटल डेट। कई बार इसे लोग पता है क्या बोलते हैं? बोलो टोटल लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल लायबिलिटी अदर देन शेयर होल्डर, लोग ये भी बोलते हैं टोटल लायबिलिटी अदर देन शेयर होल्डर फंड। इसका फॉर्मूला देखो क्या बना, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। बोलो नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब क्या हो गया? बोलो लॉन्ग टर्म डेट, बोलो आएगा, प्लस करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म। ये तो हुआ भाई, ये तो हो गया तुम्हारा नॉन करंट, ये हो गया तुम्हारा करंट। खाली अगर डेट वर्ड यूज करना है तो इसके लिए यूज किया जाएगा, ओनली डेट वर्ड। आया ही नहीं आया? बोलिए हाँ या ना। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता बच्चों? बोलो ना कि अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, इन दोनों को मिला दूं, ये देखो ये दिख गया, इन दोनों को मिलाने से क्या होना मेरा? टोटल। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा मैंने एक चीज और लिखी थी, टोटल लायबिलिटी अदर देन शेयर होल्डर फंड। देखो टोटल लायबिलिटी का तो मीनिंग क्या होता है? ये सारा, ठीक है ना? लेकिन समझो टोटल लायबिलिटी अदर देन, इसको हटा दो। जब तुम इसको हटा दोगे, देखो इसको हटा दोगे तो क्या बचा? ये तो बचा। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है ना? ये मैं कहना चाह रहा हूँ, लैंग्वेज को पकड़ना। टोटल लायबिलिटी का मीनिंग अलग है, टोटल लायबिलिटी अदर देन शेयर होल्डर फंड का मीनिंग, ये समझ में होना चाहिए तुम्हें। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आया या नहीं आया? अच्छा मैंने अभी कैपिटल प्लॉट के बारे में बताया था आपको, बोलो डेट प्लस, तो यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ ना, इन दोनों को, अबे पेन का कलर क्यों चेंज हो रहा है? देखो डेट प्लस सिक्योरिटी, तो बेटा मेरा क्या बन गया? बोलिए बोलो आया नहीं आया? बोलो ना, सही बात है। चलो आगे, चलो भैया आगे चलते हैं। अब आता है फॉर्मूला नंबर क्या? हैशटैग 5। देखो डेट प्लस इक्विटी, तो एक काम करते हैं, इक्विटी का पहले डेट, डेट का फॉर्मूला बता दो। डेट, डेट का मीनिंग हमने क्या रखा? बोलो नॉन लायबिलिटी, यानी कि एक और बोलेंगे, बोलो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट, कुछ भी बोल दो। बोलिए हाँ या ना। बताओ नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या था फॉर्म, वो क्या था कोड, क्या था कोड? याद है? DOLL। समझ गए नहीं समझ गए? फॉर्मूला या ये कोड या पूरा फॉर्मूला आगे देखो, ये रहा, ये देखो। नहीं का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, डॉल लिखा हुआ है, डॉल है ना? ऊपर आ जाओ, देखो डॉल का मतलब क्या है नॉन करंट लायबिलिटी में? डॉल का मतलब DOLL, डी का मतलब है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, कोर्स में नहीं है। अदर नॉन करंट लायबिलिटी कोर्स में नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कोर्स में है। पूरा आएगा ना। अगर हम इनको ऐड करते चारों को तो क्या बन जाती है हमारी? वैसे चारों ऐड नहीं होती, 3 ऐड होती है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो होती है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इक्विटी का पार्ट मानी जाती है, डेट का पार्ट नहीं मानी जाती। लेकिन मैंने क्या बोला, तुम्हें DTI डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे कोर्स में है ही नहीं। तो मैं खाली उतना फॉर्मूला लिखूंगा जो तुम्हारे कोर्स में है, लेकिन तुम्हारे कोर्स में क्या है? DO तो है नहीं, LL यानी कि लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आया बच्चा पार्टी? आया नहीं आया? बोलो है ना? लॉन्ग टर्म बोरिंग आया या नहीं आया? क्लियर है? ठीक है, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन आया बच्चे? बोलो आया ना? ये होगी तुम्हारे डेट। क्लियर? क्लियर?
नाउ नेक्स्ट, उसके बाद क्या लिखा है बोलो, डेट प्लस इक्विटी। आ जाओ, इक्विटी का मीनिंग क्या होता है बोलो, इक्विटी का मीनिंग क्या बोला बोलो, शेयर होल्डर फंड। क्लियर ही नहीं है, मतलब मालिकों का पैसा। पता है आप इसे क्या कह सकते हो, शेयर होल्डर फंड, इंटरनल फंड। बोलो शेयर होल्डर फंड, घर वालों का पैसा, इंटरनल फंड, इंटरनल इक्विटी। बोलो आइए ना, या आप इसे प्रोप्राइटरी फंड भी कहते हो। क्या कहते हो बोलो जोर से, प्रोप्राइटरी फंड, मालिकों का पैसा, प्रोप्राइटरी फंड। बोलो आइए ना, मतलब क्या कोड था, MRS, मिसिस। एम का मतलब मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, तुम्हारे कोर्स में बचा क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। जितने भी रिजर्व है सारे, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट सरप्लस में प्रॉफिट लॉस दोनों है, प्रॉफिट है तो ऐड है, लॉस है तो लेस है, प्लस शेयर कैपिटल। और आप सभी जानते हो, क्या बैलेंस शीट पढ़ के आ रहे हो, आप सबको पता है यहाँ पर आप क्या लिखते थे, याद है ना कुछ, जो पेड अप वाली अमाउंट निकलती थी, एड माइनस करके शेयर फॉर्फिचर ऐड करके जो अमाउंट आती थी, वही अमाउंट आती है यहाँ पर। आया या नहीं आया, ये तो फॉर्मूला वो है जो तुम्हारे कोर्स में है, बाकी फॉर्मूला बहुत लंबा चौड़ा है, समझ रहे हो, वो कोर्स में तुम्हारे है नहीं। मैं लिख देता हूँ स्पेशली, जिससे तुम्हें पता रहे कि हाँ भैया ये हमारे है फॉर्मूले के पार्टी, लेकिन कोर्स में नहीं है। जैसे जो DTL होता है ना, अगर DTL डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो यहाँ ऐड होता है, DTA होता है डेफर्ड टैक्स एसेट होता तो वह लेस होता। इक्विटी का पार्ट ये एक्चुअली में फ्यूचर में आने वाला प्रॉफिट या फ्यूचर में आने वाला लॉस है, और प्रॉफिट लॉस जो होगा वो सब मालिकों में एडलेस कर देंगे। बोलो हाँ ये ना, अगर तुम्हें ना बैलेंस शीट में सुन लो, अगर तुम्हें बैलेंस शीट की एसेट साइड में अगर कोई भी क्या दे रही है, जोर से बोलो, फिक्सटिशियस एसेट्स दे रखी है तो तुम हटा दोगे, क्योंकि वो एसेट ही नहीं है, वो क्या है, एक तरीके का डेफर्ड, याद है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लॉस एक तरीके का, हटा दोगे तुम, कोई भी लॉस होगा, ऑब्लिक लॉस लिख देता हूं मैं। आया या नहीं आया, क्लियर है ये नहीं है। और एक बात और बोलूं, ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा देना। क्या हटा देना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट माने नहीं जाता। बोलो आइए ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में जब इक्विटी लेते हो ना, इक्विटी में से क्या हटा दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा दो, पर तुम्हें मिलने वाला नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, ये एक इतना बड़ा फॉर्मूला और है इसका, ये जो और एडजस्ट होता है। बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई, क्लियर है, इसे हटा दिया जाता है मेरे बेटे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, ठीक है, क्योंकि देखो ये हमारे एसेट, मतलब बिजनेस की एसेट का पार्ट हो, एसेट है बट एसेट का पार्ट मानते नहीं है कैपिटल एम्प्लॉयड की वजह से। क्लियर है ये नहीं है, और दूसरा वो है लॉस। क्लियर, मैं लिख देता हूं, नोट इन, क्लियर है मेरी बात, जोर से बोलिए हाँ ये ना, लो पीले कलर से हाईलाइट कर दिया बेटा। चलो आगे, तो डेट क्लियर, इक्विटी क्लियर, कैपिटल एम्प्लॉयड क्लियर, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी क्लियर, टोटल डेट क्लियर, वर्किंग कैपिटल क्लियर। अब देखो एक फॉर्मूला हमने सीखा था, क्या ये कौन सा फॉर्मूला आ गया बेटा हमारा, नंबर तो डाले हमने, नंबर 6 है ये नंबर 6 है, और ये नंबर 7। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, बोलिए हाँ ये ना। चलो बच्चे आगे बोलो ना, बताओ, हमने एक चीज लिखी थी क्या, बोलो टोटल, बोलो आइए ना, क्या फॉर्मूला बोलो, सही बात है नहीं है, क्लियर है नहीं है, एक बात और बोल दूं बस, वैसे मिलने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलेगा, अगर सारी नॉन करेंट करंट को ऐड कर दे तो ये मिल जाएगा, लेकिन एक्सक्लूडिंग क्या हटा देना है, अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है हटाएंगे नहीं हटाएंगे, क्लियर ही नहीं है, अगर कोई फिक्सटिशियस एसेट है तो हटाएंगे नहीं हटाएंगे, मतलब जो एसेट कहलाने लायक नहीं है फिर भी तुमने उसे क्या बना रखा है, एसेट बना रखा है, उसे हटाओ भैया, तब जाके तुम्हारी प्रॉपर एक्चुअल एसेट पता लगेगी जो तुम्हें पैसा कमाने में, धंधा चलाने में मदद करती है। आया या नहीं आया, क्लियर है ये नहीं है, पूरे फटाफट से आएंगे। बाकी बेटा मुझे नॉन करंट करंट के फॉर्मूले बताने की जरूरत नहीं है, वो मैंने बोला ना, इसका कोड था FNDLO, पर उन हेडिंग को हटा दो जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। इसका कोड था टिस्को, बात क्लियर होगी नहीं होगी, तो वो स्पेशल लिखने वाली बात हो जाएगी, कोड को ही ऐड कर दो आकर बाहर आ जाता है। आया ही नहीं आया, ठीक है, मैं एक लॉजिक दे रहा हूं जो मैंने ऑनलाइन वाली क्लास में नहीं दिया था, कि नॉर्मली ना आप यहाँ पे क्या यूज करते हो,
लायबिलिटी यूज करते थे, बट जब ये बैलेंस शीट बनी ना वर्टिकल फॉर्मेट में, हाँ या ना, तब क्या हुआ, तब इसे इक्विटी लायबिलिटी नाम दिया गया, लायबिलिटी नाम नहीं दिया गया। पहले लायबिलिटी आप नहीं पढ़ा है, आप क्या बोलते थे बताओ, लायबिलिटी साइड एसेट साइड ऐसे बोलते थे, बट ये आप लायबिलिटी नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, इक्विटी लायबिलिटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं मेरे बच्चों, इक्विटी लायबिलिटी। आया या नहीं आया, इक्विटी यानी कि घर वाले और बाहर वालों का पैसा। इसमें 4 हेडिंग आते हैं लायबिलिटी साइड में, पता है कितनी हेडिंग आती है, 4 हेडिंग, सुट्टा सुट्टा नहीं चाहिए, हो गया। तो जो नहीं चाहिए है ना, नहीं चाहिए वो है लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। और जो सुट्टा सुट्टा है शेयर होल्डर फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो तुम्हारी इक्विटी का पार्ट है। पहली 2 हेडिंग इक्विटीज की, मतलब मालिकों का पैसा कहलाता है, बोलो हाँ है ना, तो बाकी 2 हेडिंग बाहर वालों का पैसा कहलाता है, हाँ है ना। तो घर वाले और बाहर वालों को मिलाकर हमने क्या बनाई है, अपनी 2 तरीके की एसेट पैदा करी है, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। आया या नहीं आया, ये फॉर्मूले क्या क्लियर है, अरे आया नहीं आया। अब देखो एक चीज और समझना है, जब समझ ही रहे हो तो फिर ये भी समझ लो। देखो लो जी, हम ऐसा, ये वही वाला फॉर्मूला जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पहले से बता रखा मैंने, गुडविल वाले चैप्टर के अंदर ही बता रखा था वो। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि डेट प्लस इक्विटी करते हैं तो क्या निकलता है, ये मेरा, ये दो ये चीज, ये क्या है मेरा, बोलो ना, कैपिटल एम्प्लॉयड। याद है मैंने आपको गुडविल वाले जब चैप्टर कराया था तो मैंने बोला था कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, एक है एसेट लायबिलिटी अप्रोच, लायबिलिटी अप्रोच क्या बोला है, डेट प्लस इक्विटी। लेकिन अगर मैं एसेट अप्रोच को लगाने बैठूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ टोटल एसेट, बोलो हाँ या ना, माइनस और टोटल एसेट और करंट लायबिलिटी के बारे में मैंने बता रखा है, ये ना, बोलो हाँ या ना, क्लियर है या नहीं है, ये भी लग सकता है, कोई नई बात। अब बताओ अगर तुमने फॉर्मूले समझ लिए तो क्या तुम्हें रटने की रिक्वायरमेंट है, बोलो समझ में आए नहीं आए। अब सवाल क्या है, या तो रट लो तो तुम्हारी मर्जी जैसा। यहाँ पे जो दगा पेल है वो सारी की सारी किस पे है मेरे बेटा जी, फॉर्मूले पे, सब फॉर्मूले के ऊपर, सारी बातें फॉर्मूले के ऊपर। तुमको फॉर्मूले आते हैं तुम कर लोगे, तुमको फॉर्मूले नहीं आते तुम नहीं कर पाओगे। अभी तो फॉर्मूले रट लोगे कर लो, लेकिन एक बार समझ के कर लोगे फॉर्मूले रटने आसान हो जाते हैं। एक बार समझ में आ जाए ना वो चीज तो फॉर्मूले रटने, बोल तो रटना ही है आपने। एक होता है कि फर्स्ट पेज से रटने शुरू कर दिया कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। एक होता है समझ लिया ऐसा क्यों है तो कर लेंगे आसानी से। आया नहीं आया, क्लियर है, ये फॉर्मूला का मामला बिल्कुल बेटा क्लियर हो गया। मैंने 2 वीडियो बनाई थी, तितली वाली और फॉर्मूले वाली, दोनों को मैं मर्ज करके डालूंगा, क्लियर ही नहीं है, आया ठीक है चलिए।